अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगेन आपको अपने चैनल और अहमद फॉरेक्स एकेडमी के बेसिक कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। बेसिक कोर्स में मेरी कोशिश है कि सादा और आसान अल्फाज में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाई जाए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने अल्फाज से बिल्कुल आसान आसान अल्फाज से आपको बताया जाए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए। और इंशाल्लाह फिर इसके बाद एडवांस और प्रोफेशनल कोर्स में आपको ऐसे ऐसे टूल्स और चार्ट को एनालिसिस करना बताएंगे, रीड करना बताएंगे, जिससे आपको आसानी होगी। तो इस बेसिक कोर्स में जस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपको बताया जाएगा है क्या, करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करनी है, ट्रेड कैसे बुक करनी है। बेसिक कोर्स में आपको सादा और आसान अल्फाज में इंशाल्लाह ये बताया जाएगा। और इसमें आज जो मैंने बताया था वो टाइम फ्रेम है। तो हम चार्ट के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर सिंगल टैप करें तो ये आपके पास ब्लू कलर का एक सर्कल आता है। यहाँ पे M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN लिखा हुआ है। ठीक है, M1 पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो एक कैंडल क्लोज हो रही है, यहाँ पे कोई भी एक कैंडल है, जो अभी की कैंडल है इसको ये देख लें अभी। ठीक है, ये जो लाल वाली बिग कैंडल है, क्योंकि ये बड़ी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 मिनट की बनी है। 1 मिनट में एक कैंडल बनेगी। ठीक है, इसी तरह आप M5 में आ जाएं तो 1 मिनट में 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी। इसी तरह आप M15 में आ जाएं तो 15 मिनट की एक कैंडल बनेगी, उसके बाद दूसरी कैंडल शुरू हो जाएगी 15 मिनट की। ठीक है, फिर M30 में आ जाए तो 30 मिनट की एक कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट 30 मिनट की बनेगी, फिर नेक्स्ट 30 मिनट बनेगी। तो ये जितनी भी कैंडल्स बनी हुई हैं ये 30 मिनट की बनी हुई हैं। H1 में आ जाएं तो जितनी भी कैंडल्स बनी हुई हैं 1 घंटे की एक कैंडल बनी हुई है। इसी तरह H4 में आ जाएं तो जो आपकी ये जो एक कैंडल है ये मुकम्मल हुई है 4 घंटों में। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है जो भी वो 4 घंटों के बाद दूसरी कैंडल शुरू हो जाएगी, और उसके 4 घंटे कंप्लीट होने के बाद तीसरी कैंडल शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपके पास H4 के अलावा आपके पास आ जाते हैं D1, एक दिन की ट्रेड, एक दिन की एक कैंडल, W1 एक वीक की एक कैंडल, MN एक मंथ की एक कैंडल। तो मैं फिल वक्त M30 पे आता हूँ और आपको कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप टाइम फ्रेम में, यानी कि आपको ये समझ आ गई है कि एक M1 का मतलब है कि 1 मिनट की एक कैंडल बनेगी, M5 का मतलब है कि 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी। तो कैंडल्स को हम किस टाइम फ्रेम में कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट है, तो H1, H4, D1 का जो और वीक 1 है, यहाँ से हमने ट्रेंड को देखना है कि हमारी जो मार्केट है किस ट्रेंड पे जा रही है। आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अब अचानक से जहन में ये भी सवाल आता है, चलें ये तो पता चल गया कि एक बाय का ट्रेंड हो गया, एक सेल का ट्रेंड हो गया। एक चार्ट, वैसे मार्केट में 2 तरह के ही ट्रेंड हैं, लेकिन थर्ड किस्म का ट्रेंड हमारे पास साइड वाइज जो मार्केट मूव करती है वो आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि वहाँ पे हम इसको ट्रेडिंग को वो करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं कि मार्केट एक जगह पे मुस्तकिल है, कांस्टेंट है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में वो मूव कर रही होती है। जैसे कि मेरे पास अगर मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट नज़र आ जाए तो मैं आपको वो बता दूँ। ठीक है, ये बड़ा टाइम फ्रेम मैंने निकाला हुआ है, इससे बड़ा वीक यहाँ ये देख लें। तो ये जो दुरानिया है यहाँ पे आप देखें, ये वाली पोजीशन, यहाँ से मार्केट बाय ट्रेंड में गई है, यहाँ से मार्केट ये बैक साइड पे देखें तो ये मार्केट हमारी सेल ट्रेंड में आई है। ठीक है, ये सेल में आ गई है और ये वाली बाय में चली गई है। लेकिन ये वाली जो मार्केट है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली मार्केट है जो यहाँ से ये वाली, तो ये वाली जो मार्केट है ये हमारी साइड वाइज जा रही है, कांस्टेंट है, साइड वाइज इसको कहते हैं। तो इस 3 तरह के ट्रेंड हो गए। तो ये हमने ट्रेंड को देखना, देखें अभी ये सेल ट्रेंड है, तो सेल ट्रेंड में हमने किस में देखा, वीक 1 में देखा कि हमारा ट्रेंड तो सेल जा रहा है। फिर हमने छोटे टाइम फ्रेम में आके तो ज़्यादा ट्रेडें सेल की बुक करनी है, और कहाँ से बुक करनी है, जहाँ से हमें सेल की कंफर्मेशन आती है। तो इन चार्ट्स को इंशाल्लाह एडवांस में रीड करेंगे। अभी फ़िल वक्त मैंने इसलिए बताया था कि ये टाइम फ्रेम्स होते हैं, और टाइम फ्रेम्स में टाइम फ्रेम का मतलब क्या है वो सारी चीज़ें बताई हैं आपको। और इन टाइम फ्रेम्स यानी कि M30 की एक कैंडल है ये आपको बता दिया, और बेस्ट टाइम फ्रेम है ट्रेड का M30, H1 और H4।
और जो छोटे टाइम फ्रेम है वहाँ पे आपने ज़्यादा होल्ड नहीं करना। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और कमेंट में अपनी रेटिंग ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।